जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ के बारे में, द स्टार्ट ऑफ कार्मिक क्लिंजिंग। एक ऐसा समय काल जो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस महीने से, इस समय काल से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उन लोगों की शादी होगी। जो लोग रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं उनको रिलेशनशिप मिलेगा। जो लाइफ में अपने वर्क बैलेंस करना चाहते हैं, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन बहुत सालों से नहीं कर पा रहे हैं, फाइनली इस महीने में आप देखेंगे कुछ चेंज आया, कुछ शिफ्ट आया, आपके साइकोलॉजी में कुछ शिफ्ट आया है। आपके अंदर जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन जो फीड की गई थी, जो लीनियस से चीजें चलती आ रही थी, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। अब पैटर्न बदलेगा, अब आपका फिलॉसफी बदलेगी, आपकी आइडियोलॉजी बदलेगी। एक टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में यहां हिट होता हुआ नजर आ रहा है। और यह समय काल रिवील करेगा उस गैप को, जिस गैप के ऊपर आपको काम करना है। वो कुछ भी हो सकता है, उसको आपको अवेयरनेस रखनी है कि मेरे अंदर कहां चेंज आ रहा है और कहां पर मुझे चेंज के लिए काम करने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर क्लींजिंग किसकी करेगा? कोर की करेगा। मंगलदेव धीरे धीरे 20 जून को यहां पर आ जाएंगे, यानी कि अमावस्या के बाद, सोमती अमावस्या 15 जून को लगेगा। 15 जून को ही सूर्यदेव आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। लाइट देगा आपको, आपकी वैल्यूज को बताएगा। जहां पर आप चीजों को, वैल्यूएबल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, वहां पर आपको सडनली वैल्यू पता चलेगी कि मेरे को पैसा नहीं, मेरे को सिंसेरिटी चाहिए, ठीक है, मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए, मेरे को अट्रैक्शन नहीं चाहिए, मेरे को बॉडी नहीं चाहिए, मेरे को फिजिकल बॉडी नहीं, मेरे को अपीयरेंस नहीं, मेरे को अट्रैक्शन नहीं, मेरे को एक्चुअल में वो अटैचमेंट चाहिए जो रियल हो, इमोशनल अटैचमेंट, वो बॉन्डिंग चाहिए मेरे को। यहां पर ये कुछ हिट होता हुआ नजर आएगा। इस तरह की कोई ना कोई चीजें अब आपके मन में, भीतर मन में आती हुई नजर आएंगी। ठीक है, मैटर क्या करेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहां पर इनसिक्योरिटी है, जहां पर आप ओवर डिपेंड हो गए थे किसी के ऊपर, बहुत सालों से अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। अष्टम भाव का मालिक अपने से 8th गया है। अष्टम भाव का मालिक जब अपने से 8th से चला गया है, ये स्पिरिचुअलिटी में भी लेके जाएगा, ये कॉस्मिक एनर्जी से भी आपको कनेक्ट कराएगा। जल तत्व राशि में कहीं ना कहीं काम त्रिकोण एक्टिव है। आप स्पिरिचुअलिटी में ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। आप योगा, साधना, मंत्र चैंटिंग कुछ ना कुछ इस महीने में स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। प्लस ट्राइन में बैठ गया, जहां पर आप हर इंसान को एंटरटेन कर रहे थे, हर इंसान में अपना पार्टनर ढूंढ रहे थे, हर इंसान से अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे। यहां पर आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑफिस में कोई आपसे मुलाकात या कोई पास्ट का कोई अट्रैक्शन, उसके साथ अटैचमेंट, चैट होना, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजना, कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई डेट प्लान करना, अब वहां पे एक तरह का होल्ड आने वाला है। ठीक है, अष्टम भाव का मालिक अपने से 8th गया है। यहां पर बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। अगर आप किसी तरह के एजेंडा में जाके गलत इंफॉर्मेशन अभी भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं या फिर फ्लो कर रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अपने लिए ही गड्ढा पैदा कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर अनसर्टेनिटी है, तो उसको कहीं ना कहीं रिवील करना, कम्युनिकेट करना, क्लियर कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अगर गो विद द फ्लो में चले गए कि देखा जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है गुरुदेव बृहस्पति, आशावादी, अरे देखा जाएगा, जो कल होना है कल देखा जाएगा। आज फिलहाल ये इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि घर वालों का प्रेशर है, तो आज ये कर लेते हैं। अपने आप को डिसाइड कराओ, इंटरनल मन में जो चीजें चल रही हैं उसको कम्युनिकेट कर दो। ये बहुत बेहतर समय है, कल फिर बहुत डिले हो जाएगा। आने वाले समय में आप वापस नहीं आ पाओगे। ठीक है, जो करियर में अपने स्विच चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन करियर में स्विच करने से पहले क्लियर हो जाओ। अगर अब नहीं क्लियर हुआ कि देखा जाएगा, जंप कर देते हैं, स्टार्टअप करते हैं और बिजनेस करते हैं। 2 दोस्त मिले साथ में, 4 दोस्तों के साथ में मिलकर कुछ डिस्कशन किया, लेट्स जंप, कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, और देखा फिर बाद में ब्लास्ट, क्योंकि कोर वैल्यूज पे काम नहीं किया, स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। शनिदेव 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, पैसा देगा, लेकिन जिसके कोर वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होगी, जिसके पास स्ट्रेंथ होगी, जिसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा, उसको ही पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा।
आपका पैसा आपसे ले जाएगा। अगर शनिदेव एफ्लिक्शन में चला गया, आपकी कुंडली में एफ्लिक्शन में, और यहां पर 9th हाउस का मालिक 11th में चला गया, राहु 10th हाउस में, आपको उन लोगों से मिलाएगा 2023-24 से। आप देख भी रहे होंगे, पैटर्न चेक कीजिए अपनी कुंडली में। 2023-24 के बाद अगर कुछ लोग ऐसे आए जिनसे जिन्होंने अपना दुख दर्द पीड़ा बताकर, या आपको बड़ी बड़ी हॉबी का सपना दिखाकर कि आपके अंदर तो टैलेंट है यार, अब इसको ऊपर लेके जाओ, मेरे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप यहां पैसा लगाओ डबल हो जाएगा, यहां पर चले जाओ, मेरी बात करा देना, मैं आपका ये काम करा दूं, और हुआ कुछ नहीं, राइट। वहां पर आपको अवेयर होने की जरूरत है और यहां पर क्लैरिटी आएगी। ये जून का मंथ आपको टर्निंग पॉइंट इसलिए कह रहा हूं कि सालों सालों से चली आ रही प्रॉब्लम, दुविधा, ट्रबल, मन में किसी तरह की इनसिक्योरिटी, वहां पर चीजें स्टॉप होंगी। जिनके पास करियर नहीं है उनको करियर मिलेगा। जो करियर और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या फिर ड्रिफ्ट हो गए थे, भटक गए थे, पर्सनल लाइफ से दूर होना चाहते थे क्योंकि प्रोफेशनल लेवल को बहुत बड़ा दिखा दिया था अपने जीवन में कि पैसा है तो सब कुछ है, मर्यादा कुछ नहीं करती हैं, हस्बैंड तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, या वाइफ तो घर में बैठी जो काम कर रही है वो तो कुछ नहीं कर रही, उसका क्या काम है, उसका तो काम बोलने का है, पैसे तो मैं कमा के ला रहा हूं, मेरे को जिम्मेदारी उठानी है, ठीक है, मैं घर पे थका थका जाता हूं, टिक 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 होती है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको इमोशनल थेरेपी देनी पड़ेगा, आपको इमोशनल वेलबींग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्लोज वंस पे भी आपको चीजों को अंडरलाइन करके रखना पड़ेगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। घर ऑफिस का प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको छोड़ देना है चीजें, प्रेशर को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। और राहु केतु आपसे यही मांग रहे हैं, 2 बात सोने से पहले और 2 बात ऑफिस जाने से पहले। ये पूछ लेना कि शाम को क्या लेके आना है और शाम को क्या चीज अच्छी लगेगी आपको, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर मैं ग्रह को हटा देता हूं, आपका लगन का मौलिक 11th हाउस में एग्जॉल्ट होता है। 11th हाउस सोशल नेटवर्क सर्कल का है, अलायंस, लोगों से कनेक्ट करना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनों से कनेक्ट करना और भी ज्यादा अच्छा फील कराएगा क्योंकि मीन राशि मोक्ष की राशि है, देने की राशि है। कुछ ऐसा दीजिए जहां पर आपका ईगो खत्म हो जाए और आप फिर भी दे रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं मान रहा फिर भी आप दे रहे हैं क्योंकि वो आपका अपना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो दीजिए, उन लोगों को दीजिए, आप बेफिजूल उन लोगों को दे रहे हैं जो आपके अपने आने वाले फ्यूचर के साथ कनेक्ट ही नहीं है, जो आपके साथ फ्यूचर में होंगे नहीं होंगे, वहां पे अनसर्टेनिटी है, लेकिन वो अट्रैक्ट करता है, उसका फेस बहुत अच्छा है, उसकी बातें बहुत अच्छी है, उसके पास स्किल बहुत अच्छा है, शायद उसके पास पैसा बहुत अच्छा है, ठीक है। यहां पर आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा। 4th हाउस जो क्लोज फैमिली को दिखाता है, वहां दो, वहां अनलिमिटेड दो, वहां पर आप बिना किसी ईगो के दो, बिना किसी कैलकुलेशन के दो, चीजें बढ़ेंगी आपकी। और यही टर्निंग पॉइंट इस जून में आता हुआ नजर आ रहा है। गैप पे काम कराएगा, गैप को रिवील करेगा और कोर पे काम कराएगा, तभी क्लींजिंग होगी, फालतू का वेस्ट दूर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात करूं तो मरकरी 5th हाउस के मालिक 3rd हाउस में जा रहा है। यहां पर कुछ रिश्ते टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, खत्म, पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा। जहां पर ऑप्शन था या फिर होप थी, वो सब क्लोज होने वाली है। जहां पर होप थी अभी तक पूरी नहीं हुई तो अब पूरी नहीं होगी, ठीक है। जहां पर आपको लग रहा था कि मेरे साथ तो ये 100% रहने वाला है, वो दूर चला जाएगा। ऑल ऑफ सडन क्लैरिटी पता चल जाएगी, यार ये तो मेरे था ही नहीं कभी, ठीक है। प्लस देयर इज अ चांसेस कि आप जब शादी के लिए तैयार थे तो सामने वाला शादी के लिए तैयार नहीं था। जब परिवार ने आपकी शादी कहीं और कर दी, यानी कि सूर्यदेव जैसे 15 जून के बाद 2nd हाउस में जाएंगे, आप देखेंगे यहां पर परिवार शादी की 4th हाउस का मालिक 2nd में गया, घर में किसी तरह का गठबंधन होना, परिवार में शादी की बात फिक्स होना आपकी, एकदम आपका जो एक्स है वो एकदम जाग जाएगा, या जो एक्स होने वाला है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, एकदम से उनको रियलिटी चेक, एकदम से आपके दूर जाने का दर्द वो छलक पड़ेगा। या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि सामने वाला जा रहा है और आपको एकदम से दर्द होगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, क्योस आ जाएगा एकदम से भीतर मन में। लेकिन जब समय था तब क्यों नहीं समझ पाए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी। रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है, हर चीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अब नहीं तो फिर कब कर पाओगे और फिर कभी नहीं कर पाओगे। अपने अंदर अटैचमेंट से ऊपर आकर यह जानने की कोशिश करना जरूरी है कि आज का डिसीजन आने वाले भविष्य पे क्या इंपैक्ट डालेगा। क्या आज जो इमोशंस है क्या वो सामने वाले के साथ आने वाले समय में रहेंगे। जहां आप आज एडजस्ट कर रहे हो क्योंकि ये चला ना जाए या ये खो ना जाए, चाहे वो जॉब हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कि क्या वही पैशन, वही एज, वही ऊर्जा आने वाले समय में रहेगी,
ये अपने आप से बात कीजिएगा। रिलेशनशिप में यहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड होगा इन द एंड ऑफ द वीक, इन द एंड ऑफ द मंथ देयर इज अ चांसेस कोई एक्स भी वापस आ सकता है, या कोई इस तरह का ड्रामा आपके साथ हो सकता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स। ठीक है, तो बहुत सोच समझकर यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। जो मल्टीपल लेवल पे चीजों को एंगेज है, हर रिश्ते में अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट कर दिया है, डिवोट कर दिया है, हर एक मतलब एक ट्राइंगल सा कनेक्ट हो गया है कि, और आप सबसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं, तो यहां पर चीजें रिवील हो जाएंगी, छुपन छुपाई यहां पर खत्म हो जाएगी, चीजें बाहर आएंगी और फिर प्रिंसिपल्स पे काम होगा। अब उसके लिए आपके चाहे दामन पे बात आ जाए, आपके चाहे कोर वैल्यूज पे बात आ जाए, अगर समय है तो अभी भी आपने आपको संभाल लीजिएगा। ठीक है, ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। जहां बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे थे, जहां पर जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति बैठे थे, आपको लग रहा था कि एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, नथिंग इज वेल। ठीक है, कभी कभी प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। ठीक है, और कभी कभी होपफुल रहना भी जरूरी है। दोनों देखिए हर लॉ हर एक चीज पे नहीं लगता है। ठीक है, मेरे किसी बड़े ने समझाया था। बात करते हैं अब आपके रिलेशनशिप की। देखिए मैरिज लाइफ की बात करूंगा तो अभी तक 12th हाउस में बैठे थे, अब लेकिन 20 जून को चले जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में, राइट। और सेकंड हाउस के जब फर्स्ट से सेकंड हाउस में सूर्यदेव जा रहे होंगे, यहां पर मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा के साथ सोमती अमावस्या बन रही है। ये अमावस्या, ये न्यू मून आपकी कुछ सर्कल को पूरा करेगा। यहां पर कुछ लोगों का डिवोर्स हो रहा था, वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा, अलग होते हुए नजर आओगे। इनसिक्योरिटी, फियर, वो डिलेमा, वो ट्रॉमा से बाहर निकल पाओगे, कुछ चीजें फाइनली फिक्स कर पाओगे। और गुरुदेव बृहस्पति ने अब 5th एस्पेक्ट 7th हाउस में डाल दिया है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें दोबारा रिकंडल होंगी। मंगलदेव फर्स्ट हाउस में आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने स्पाउस के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हुए नजर आओगे, जो स्पाउस को भी अच्छा लगेगा और आपके आसपास के लोगों को भी लगेगा कि यू आर चेंजिंग योरसेल्फ, आपका पर्सनैलिटी चेंज हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसा आपका रिस्पॉन्सिबल होना आसपास के ऊर्जा में बहुत पॉजिटिविटी बढ़ेगा, और ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देगा, पर्सनल लाइफ को भी और आपके आने वाले मेंटल हेल्थ को भी, फ्यूचर को भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा। शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट आपको पिछले 1 साल से आपके ऊपर पड़ रहा है, 1.25 साल हो गया है, 29 मार्च 2025 से। शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपसे क्या मांग रहा है? थर्ड एस्पेक्ट भी गैप को दिखाता है, वो गैप कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही हो, वाक शक्ति में आप अच्छे हो सकते हैं, आप अपने कहते हैं ना कि आप अपनी जिद में सही हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सही हैं, और जरूरी नहीं कि आपको हर सवाल का जवाब पता है, और जरूरी नहीं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट आपको यही क्लियर करना चाहता है, फाइंड योर फ्यूचर, फाइंड योर सोल पर्पस, फाइंड योर इमोशनल हीलिंग, कि आपको एक्चुअल में इमोशंस चाहिए क्या, आप एक्चुअल में चाहते हैं क्या अपनी लाइफ से। ठीक है, किसके साथ अलायंस अच्छी है, किसके साथ नहीं है, कहां पर एग्जिट लेना जरूरी है, कहां पर चीजों को प्रैक्टिकली ऑडिट करना जरूरी है, ये समय काल यहां बताएगा। तो ये जून का मंथ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत एस्पेक्ट्स में अगर मैं देखूं तो एक टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है, लाइफ के कुछ बैगेज को खत्म कर रहा है पिछले कुछ सालों के। ठीक है, एक प्रैक्टिकल शिफ्ट, एक स्ट्रक्चर्ड शिफ्ट आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, राइट। प्लस शनिदेव आपके 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस महीने में कहीं ना कहीं जॉब को लेकर नए प्रोस्पेक्ट मिलते हुए नजर आएंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको कहीं ना कहीं 15 जून तक मुझे लगता है कि कुछ गुड न्यूज मिलते हुए नजर आएगी, कुछ नई कुर्सियां, कुछ नया प्लेसमेंट, कुछ नया प्लेस चेंज होना, इस तरह की योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। केतु 4th हाउस में बैठा है, तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी लाइफ में कितने भी फ्रिक्शन चल रहे हो, कितने भी अप्स एंड डाउन चल रहे हो, आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किसी भी, आप अपने आप को 10 मिनट देना मत भूलिएगा। और उस 10 मिनट में ना स्मोक करनी है, ना आपको कोई चाय की प्याली पकड़ने की जरूरत है, आपको अपने आप से बात करने की जरूरत है, शांत दिमाग से शांति के साथ लिटने की जरूरत है। आप एक जमीन पर लिट जाइए, आराम से जमीन पे लिटिए, आप रूफ पे जाके लिटिए, अपने आप को पानी के किनारे कहीं बैठाइए, अगर है आपके सिटी में, आपके प्लेस के पास कोई पानी वाली जगह है, वहां जाकर बैठिए। आप गाड़ी चलाइए बेफिजूल में। भले से पीएम मोदी जी ने बोला है कि आपको फ्यूल खर्च नहीं करना, लेकिन आपको अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा फ्यूल 150 रुपए का खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ना फोन पे बात होगी, ना कुछ होगा, ना कोई गाना चलेगा, सिर्फ आपकी बात आपसे होगी। कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जरूर सुन सकते हैं, रोने का मन करे रो सकते हैं, हंसने का मन करे हंस सकते हैं, अपने आप से बात करने का मन करे बात कर सकते हैं। बारिश वाला मौसम शुरू होने वाला है,
जैसी चंद्रमा मैंने कि बताया था, जैसे चंद्रमा रेवती नक्षत्र में हिट करेंगे, मीन राशि में आ जाएंगे 7-8 तारीख के बाद बारिश का मौसम बहुत अच्छा ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे आप, राइट। तो कहीं ना कहीं समय बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा, आप अच्छे से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और आपको यादकारक रहेगा, याद रहने वाला मंथ है ये, जहां पर आप अपने आप से बात भी करोगे और अपनी लाइफ के क्योस को खत्म भी करोगे और जीवन में याद रखोगे कि हाँ यार कुछ समय टाइम पीरियड आया था जब गुरुदेव बृहस्पति ने एग्जॉल्टेशन में गए थे तो मेरी लाइफ में ये शिफ्ट आए थे। जो लोग रेजिग्नेशन दे चुके हैं उन लोगों के लिए ट्रबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु धीरे धीरे अब 9th हाउस की तरफ जा रहे हैं। आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी आइडियोलॉजी आपको ट्रबल में डाल सकता है। ऊपर से कालसर्प दोष लगा हुआ है, तो मैंने ट्राई मंथली में भी बोला था आपको बहुत ठहराव के साथ चीज़ों को समझना है, फेक अर्जेंसी पे रिएक्ट नहीं करना है। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, बाकी बहुत कुछ बताएंगे आने वाले समय काल में। आशा करता हूँ ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही ऑस्पिशियस हो। जून का मंथ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।